नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। ये वीडियो मैं काफ़ी समय बाद बना रहा हूँ। शायद एक अच्छा खासा अंतराल लगभग महीने भर का था मेरे पिछले वीडियो और इस वीडियो में। पिछले वीडियो तक काफ़ी हद तक हमने सत्य, ईश्वर, ब्रह्म या माया, इनके बीच का जो अंतर्भेद है उस पे बड़ी लंबी लंबी चर्चाएं की। और इस वीडियो के ठीक पहले के जो 2 वीडियोस थे उनमें हमने भाषा की मर्यादा की जिक्र की थी कि अगर हम इन चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, व्यक्त करना चाह रहे हैं, तो भाषा में ही कॉन्ट्राडिक्शन है, भाषा में ही विरोधाभास आएगा। तो इसीलिए हम इस बात पर जोर देते हैं कि डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट द डिस्क्राइब्ड। जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उस चीज़ को वर्णन में, कहने में, लिखने में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, इस बात को समझने के बाद कि व्यक्त तो हम उस चीज़ को भाषा के ज़रिए नहीं कर सकते, तो अगर हम इसी चीज़ को अप्रोच करना चाहें तो कैसे करें? जैसे कि अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट के स्टडी की बात करूं, मैं किसी साइंटिस्ट की बात करूं, मैं नॉर्मल स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा। नॉर्मल जो हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो शायद सुपरफिशियल है, वो गोल ओरिएंटेड है। हम पढ़ाई करते हैं क्योंकि हमें एग्जामिनेशन पास करनी होती है, उसके बाद नौकरी लेनी होती है, तो वो किसी और एक्टिविटी की तरह है। लेकिन जो एक साइंटिस्ट है, वो जो इंक्वायर करता है, उसमें शायद हम ये नहीं कह सकते कि कोई गोल होता है। हाँ, मैं जब साइंटिस्ट कह रहा हूँ तो मैं साइंटिस्ट एज अ कम्युनिटी नहीं कह रहा। कुछ जिज्ञासु लोग, जिन जिज्ञासी लोगों की वजह से ऐसे यूनिवर्स के लॉज हमें पता चले और वो लॉज को हम काम करते देखते हैं, तो वो जब अप्रोच करते हैं किसी चीज़ को, तो वो एंगल जिज्ञासा का होता है, वो एंगल क्यूरियोसिटी का होता है। तो क्या हम सिर्फ जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी के एंगल से इस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं? जब हम इस चीज़ कह रहे हैं तो हम किसे कह रहे हैं? हम किस चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं? अगर हम कहें कि हम सत्य को अप्रोच कर रहे हैं या हम माया को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमने तो भेद वहीं ले आया। हम किसी एक्सटर्नल चीज़ की स्टडी की बात कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कहें, अगर हम कहें कि हम सत्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ईश्वर को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट सा लगता है, कुछ बाहरी सा लगता है, जिसके बारे में हम समझना चाह रहे हैं। जैसे कि साइंटिस्ट के लिए जो यूनिवर्स के लॉज हैं वो बाहर के लॉज हैं। अभी कहा जाता है न्यूटन के सर पर सेब गिरा तो उसने सोचा कि ये क्या फोर्स है जिसने सेब को नीचे गिराया, और उसके आगे की कहानी है जिसके आधार पर न्यूटन ने पूरी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाली। तो क्या जब हम इस ढंग से सत्य या ईश्वर को अप्रोच करने का प्रयास करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी की तरह सोचकर, समझकर, तो क्या हम उस ढंग से अप्रोच कर सकते हैं? तो हमने डेफिनेशन में ही कहा है दोस्तों कि जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसमें कोई सीमा नहीं, तो उसमें किसी लॉ की भी सीमा नहीं, वो किसी नियम से भी बंधा नहीं हो सकता। तो जब उस पर कोई सीमाएं लागू नहीं होती, और अध्ययन की तो सीमा है, वो किसी बाउंड्री में ही हम कुछ भी अध्ययन करेंगे तो उसमें नॉलेज की सीमा है, जानकारी की सीमा है। वो सीमा मैं बढ़ा सकता हूँ। आज मेरी जानकारी कुछ है, कल जानकारी मेरी बढ़ जाएगी। वो सीमा मैं निरंतर शायद बढ़ाता रहूँ, लेकिन एक एक काउंटिंग बढ़ा कर हम इन्फिनिटी तक तो नहीं पहुँच सकते। इन्फिनिटी का अगर हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखें तो ऐसा तो नहीं है कि हम 1 2 3 4 लिखते जाएंगे और एक बार हम इन्फिनिटी तक पहुँच जाएंगे। इन्फिनिटी का ये मतलब तो नहीं। तो ऐसा नहीं कि हम नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ाकर, ज्ञान को धीरे धीरे बढ़ाकर
हम किसी भी असीमित चीज़ तक पहुंच सकते हैं। तो नॉलेज के ज़रिए तो जो असीमित है उसको छुआ ही नहीं जा सकता। तो ये अध्ययन का विषय हो सकता है? तो ये अध्ययन का विषय भी तो तार्किक रूप से भी सोचे तो अध्ययन का विषय भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि अध्ययन तो हम नॉलेज के माध्यम से करते हैं और नॉलेज की सीमा है। फिर हम इस चीज़ को कैसे समझें या इस चीज़ को हम कैसे व्यक्त करें? तो जो इस चीज़ को व्यक्त करने की बात है, मुझे लगता है कि हमें व्यक्तिगत स्तर पर ही करनी होगी। हम सबका जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है। तो अगर हम जीवन पर रिफ्लेक्ट करें, और जीवन को तो हम नहीं कह सकते खुद से अलग, हमें कहते ही हैं हमारा जीवन। हालांकि हम एक दूसरे को खुद से अलग कहते हैं, हमारे शरीर अलग हैं, बाकी प्रकृति अलग है, लेकिन जीवन हम फिर भी हमारा कहते हैं। और हम देखते हैं कि ये जीवन तो कॉमन है। जीवन में जिस भी तरह की भावनाएं हैं, अगर हम कहें कि क्रोध की भावना, लोभ की भावना, कुछ पाने की भावना, कितनी तरह की भावनाएं हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये भावना सिर्फ मेरे अंदर है, सिर्फ आपके अंदर है? ये भावना तो अलग अलग डिग्री में हर किसी के अंदर है। शायद उसका प्रपोर्शन, उसकी मात्रा अलग हो सकता है कि किसी व्यक्ति में क्रोध ज़्यादा हो, मुझ में कम हो सकता है किसी व्यक्ति में लालच ज़्यादा हो, मुझ में कम हो, या उसका उल्टा भी हो सकता है, मुझ में ज़्यादा है, किसी और में कम है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये जो भावनाएं हैं, ये तो कॉमन है। और क्या जीवन इन्हीं भावनाओं का खेल नहीं? अगर हम देखें तो जीवन क्या है? हमारा शरीर बाय लॉ ऑफ नेचर, सृष्टि के नियम के हिसाब से जन्म ले रहा है, वो बड़ा हो रहा है, पोषित हो रहा है, और फिर वो धराशायी भी हो जा रहा है, मिट्टी में भी मिल जा रहा है। इतना मात्र तो जीवन नहीं, कम से कम अगर हम इंसान हैं तो ये तो हम कह ही सकते हैं, शायद पशु के लिए उतना ही हो। लेकिन क्योंकि सृष्टि ने, प्रकृति ने हमारा ब्रेन बड़ा कर दिया, हमारा मस्तिष्क बड़ा कर दिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि जीवन सिर्फ शरीर का बड़ा होना और उसका गिर जाना है। तो फिर हम जीवन किसे कहें? तो फिर हम कहते हैं कि जीवन में हम जो तरह तरह के एक्सपीरियंसेस लेते हैं, जिसको हम भावना के रूप में भी व्यक्त कर रहे हैं, क्रोध भी एक एक्सपीरियंस है, खुशी भी एक एक्सपीरियंस है, प्रेम एक एक्सपीरियंस है, हिंसा एक एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस या तो आपकी बॉडी को हो या तो आपकी माइंड को हो। हर एक्सपीरियंस हमें फिजिकल पेन नहीं देती। अगर किसी ने मुझ पर प्रहार किया तो वो फिजिकल पेन होगी, मेरे शरीर में पीड़ा होगी। अगर किसी ने शारीरिक प्रहार नहीं भी किया तो भी अगर मैं किसी दुख में हूँ तो वो मेरे लिए मानसिक पीड़ा होगी। और हर व्यक्ति अपने जीवन में इन सारी चीज़ों से अलग अलग मात्राओं में गुजरता है। किसी के जीवन में शायद दुख का अनुभव ज़्यादा हो, किसी दूसरे के जीवन में शायद सुख का अनुभव ज़्यादा हो। लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा जो ये कहेगा कि मैंने एक ही भावना में, एक ही एक्सपीरियंस में अपना सारा जीवन निकाल दिया। ये कोई नहीं कह सकता। हर किसी ने एक्सपीरियंसेस को, जो भावनाएं हैं, उनको जीवन के अलग अलग क्षण में अलग अलग मात्राओं में अनुभव किया है। अलग अलग मात्राओं कहने का मतलब कि हो सकता है कि मैंने दुख की भावना ज़्यादा एक्सपीरियंस की, या मैंने सुख की भावना ज़्यादा एक्सपीरियंस की, मैंने क्रोध ज़्यादा एक्सपीरियंस किया। तो क्या जीवन जो है वो शरीर के अतिरिक्त, शरीर के बढ़ने और शरीर के नाश के अतिरिक्त ये एक्सपीरियंस है, ये भावनाएं हैं? अगर हम देखें तो इससे ज़्यादा क्या कुछ जीवन हमें दिखता है कि वो सारी भावनाएं जो कलेक्टिव भावनाएं हैं, और निश्चित रूप से जो कार्य हम करते हैं। अब शायद मानव होने की वजह से हमारे अंदर अहम है, ईगो है, तो हम अपने काम को शायद एक बहुत बड़ी वैल्यू देना चाहते हैं कि हम तो दुनिया बदल रहे हैं,
लेकिन चलिए मान लें बहुत लोग दुनिया बदल रहे होंगे, लेकिन एक आम इंसान तो अपना पेट ही भर रहा है अपने काम के ज़रिए भी, तो वो भी जीवन को पोषित करने की ही बात हो गई। और उसके अतिरिक्त वो तरह तरह की भावनाओं में है। तो क्या जीवन सिर्फ इतना है? मेरे शरीर को पोषित रखना, मेरे शरीर को उसके लाइफ टाइम तक कंटिन्यू रखना, और ये जो भावनाओं का वेब है, ये जो भावनाओं का जाल है, उसमें एक तरफ से दूसरे तरफ, इधर से उधर, तो क्या हम इसे वेब ऑफ लाइफ कह सकते हैं? जीवन का जंजाल। इसके अतिरिक्त क्या है जीवन? अब जब ये सवाल करता मैं बैठूं तो फिर समझ में आता है, या ऐसा महसूस होता है, शायद कहीं ना कहीं ये भावना अंदर है कि नहीं, जीवन इतना कैसे हो सकता है? फिर क्या अर्थ है, क्या मतलब है फिर जीवन का, कि बस ये तरह तरह की भावनाओं के भुलावे में रहो, फिर एक दिन निकल जाओ? क्या जीवन सिर्फ इतना है? तो मैं सोचता हूँ नहीं, जीवन शायद इससे ज़्यादा है। अब जीवन इससे ज़्यादा है तो क्या है? शायद कोई है जो ये जीवन चला रहा है, ये जीवन निर्वाहित कर रहा है। शायद कोई है जिसने इन भावनाओं को क्रिएट किया, इस शरीर को क्रिएट किया, और फिर वो इन भावनाओं के जंजाल में गुजरता रहता है। तो फिर ये जो कोई है, ये जो एक्सटर्नल एंटिटी है, ये वो सत्ता बन जाती है, ये ईश्वर बन जाता है, जो सारे धर्म का सब्जेक्ट है। हर धर्म का सब्जेक्ट है ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह। अलग अलग नाम है, लेकिन हर धर्म की नज़रिए से, अगर सिर्फ धार्मिक नज़रिए से देखें, जो प्रैक्टिसिंग रिलीजन है, धर्म की आत्मा की या धर्म की मूल की बात नहीं कर रहा मैं, जो धर्म व्यक्त होता है प्रैक्टिसेस में, उसमें वो एक परासत्ता है जो ये सब कुछ करा रही है। तो फिर मैं ये सवाल करते बैठता हूँ, तो फिर उसने मुझे क्यों जन्म दिया? क्या यही दुख झेलने के लिए? क्या इसी चक्र में निरंतर घूमते रहने के लिए? एक शरीर जाएगा, दूसरा शरीर आएगा, और इन्हीं भावनाओं में बस, मतलब क्या है? क्या हमारे मज़े लिए जा रहे हैं? तो जब यहाँ पर बात फंसती है, तो एक वर्ग शायद कहे कि नहीं, ये हमारी अल्टीमेट फ्रीडम के लिए है। हम जन्म इसीलिए लेते हैं कि हम ईश्वर तक पहुँच सकें। ईश्वर तक पहुँचने के अलग अलग मार्ग हैं, कई मार्ग हैं। शायद जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, जो प्रैक्टिसिंग हिंदू है, वो कहे कई मार्ग हैं। दूसरे धर्म के लोग कहें कि यही एक मार्ग है, लेकिन पहुँचना तो ईश्वर तक ही है। तो ईश्वर एक डेस्टिनेशन है जहाँ तक पहुँचना है, ये एक वर्ग कहेगा। दूसरा वर्ग इसको क्वेश्चन करेगा कि भाई, जब हमें दुखी देने थे तो हमें पैदा क्यों किया ईश्वर ने? तो फिर ईश्वर को हम एक पॉजिटिव फोर्स कैसे माने? दूसरा वर्ग ये कहेगा। तो ईश्वर को तो हम पॉजिटिव फोर्स नहीं मान सकते। अगर हमें दुखी झेलना है, हमें इतनी पीड़ा ही झेलनी है, और हम सब जानते हैं कि हो सकता है सुख हो, लेकिन पीड़ा भी है, और ये एक सच्चाई है कि जीवन में पीड़ा ही ज़्यादा है, सुख बहुत कम है, जो सुख की अनुभूति है कम है। तो अगर हम मान लें कि जीवन में पीड़ा ही ज़्यादा है, तो क्या ईश्वर ने हमें पीड़ा देने के लिए जन्म दिया? तो फिर वो वर्ग कहेगा कि भाई, ऐसे ईश्वर को हम कैसे मानें? तो वो वर्ग नास्तिक हो गया। दूसरा वर्ग जो ये कहेगा कि पीड़ा आप इसीलिए झेल रहे हैं कि आप मैच्योर हों, और ये जो पीड़ा का चक्र है, ये शायद उन कर्मों की वजह से है जो मैंने पहले कर रखे हैं, और जब तक ये कर्म खुद जल नहीं जाते, जब तक ये सारे कर्म जो मैंने इकट्ठा किए हैं जन्म जन्मांतर में जल नहीं जाते, तब तक मुझे जन्म लेते रहना पड़ेगा। अब क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, तो जो प्रैक्टिसिंग हिंदू से जो बात आती है वो मैं कह रहा हूँ, दूसरे धर्मों की जानकारी नहीं है, उनमें शायद कुछ और बात हो, लेकिन ईश्वर तक पहुँचने की बात शायद कॉमन है। उसको हम डिस्क्राइब अलग अलग ढंग से कह रहे हैं, तो उसको हम आस्तिक कह देंगे उस वर्ग को, इस वर्ग को हम नास्तिक कह देंगे। लेकिन क्या हम आस्तिक हो या नास्तिक हो, क्या ये जो प्रॉब्लम ऑफ लाइफ है, जीवन की समस्या है,
इससे कोई फर्क पड़ता है? अगर मैं ये मान भी लूं कि मैं आस्तिक हूं और मैं पीड़ा इसीलिए झेल रहा हूं कि मुझे एक दिन ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये तो एक दवा जैसी हुई मेरे लिए कि मैंने एक, जैसे कि मुझे मेरा सर दर्द होता है तो मैं कोई दवा ले लेता हूँ, तो मुझसे पीड़ा नहीं झेली जा रही, तो मैंने ये एक आइडिया बना लिया कि ईश्वर मुझे मिल जाएंगे और वो मेरा तरीका हो, और उस तरीके से मैंने जीवन जीना शुरू कर दिया। अब जो नास्तिक वर्ग है वो कहेगा कि ईश्वर तो कुछ होता ही नहीं। तो आप संघर्ष करो, आप अपने, अगर आपके अंदर, आपके जीवन में दुख है तो आप भगवान के भरोसे ना बैठो, धर्म के भरोसे ना बैठो, आप अपने कर्मों से उसको बदल सकते हो। ये सुनने में बड़ा जोशीला लगता है, बड़ा लिबरेटिंग लगता है, ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये भी वही बात है। एक वर्ग कह रहा है कि आप ईश्वर के आस्था में अपना जीवन बिताओ और उस आस्था के सहारे जीवन के दुखों को झेलो। दूसरा वर्ग क्या कह रहा है कि उस दुख से लड़ो, क्योंकि ईश्वर तो है ही नहीं। लड़ने के क्रम में संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष के बिना जीवन कहाँ? तो वो भी वही बात हो गई, संघर्ष से तो मुक्ति ना वहाँ है ना यहाँ है। बस यहाँ पे शायद एक आस्था से उसको झेलने की एक थ्योरी है, वहाँ पे दुख को झेलने की थ्योरी नहीं, दुख को फाइट करने की थ्योरी है। और ये थ्योरी है कि साइंस जैसे जैसे इवॉल्व करेगा हमारा जीवन बेहतर होता जाएगा, तो जो पहले चीज़ें हमारे पास नहीं थी आज हमारे पास हैं। तो बाय एंड लार्ज जो नास्तिक ग्रुप है वो किसी वजह से खुद को समझता है कि वो ज़्यादा साइंटिफिक ओरिएंटेड हैं, तो उन्हें लगता है कि साइंस के प्रोग्रेस से शायद, मुझे बहुत क्लियर नहीं कि नास्तिक वर्ग का क्या मानना है इस बारे में, कि दुख के बारे में। जैसे जो आस्तिक वर्ग का मानना है कि दुख आप झेल लो और ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, फिर दुख और जीवन की समस्या के बारे में नास्तिक वर्ग का क्या कहना है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन शायद वो भी उसको एक जीवन की सच्चाई के रूप में ही देखते हैं कि दुख तो होंगे ही, चैलेंजेस तो होंगे ही। आस्तिक वर्ग भी यही कहता है कि दुख तो होंगे ही, चैलेंजेस तो होंगे ही। तो अगर हम जीवन के हिसाब से देखें तो चाहे आप आस्तिक हो चाहे आप नास्तिक हो, दोनों में कोई फर्क नहीं। अगर मैं कह देता हूं कि हाँ मैं ईश्वर को मानता हूं, उससे मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ जाता है? शायद मैं जीवन को जीने के लिए मोटिवेट हो जा रहा हूं ईश्वर में आस्था रखकर। जो अगर मैं ईश्वर में आस्था नहीं रखता हूं तो मैं संघर्ष से फाइट कर रहा हूं, लेकिन जीवन एज सच तो वही है। जीवन ना आस्तिक का बदल रहा है ना नास्तिक का बदल रहा है, बस उसको झेलने का मोटिवेशन अलग अलग है। तो अगर हम इस नजरिए से देखें तो जीवन को अप्रोच करने की का कोई भी तरीका ऐसा फुल प्रूफ सा नहीं दिखता। फिर जब ये फुल प्रूफ नहीं दिखता तो शायद एक ऐसा वर्ग भी है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन दो धाराओं में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। ना वो पूरी तरह कर्मकांडी हैं, ना पूरी तरह आस्तिक हैं, ना पूरी तरह नास्तिक हैं। तो वो वर्ग, और शायद अगर मैं कहूँ तो मैं उसी से खुद को एसोसिएट करता हूँ, उसी वर्ग से खुद को एसोसिएट करता हूँ जो ये क्वेश्चन कर रहा है कि आखिर दुख है क्यों? दुख है क्यों? जब मैं एक्सप्लोर करता हूँ तो उसके तरह तरह के एक्सप्लेनेशंस आ जाते हैं। वो एक्सप्लेनेशंस आते हैं लेकिन वो भी कहीं पूरी तरह संतुष्ट नहीं करते। तो जब ये चीज़ों को कॉन्फ्रंट करता हूँ और जब जीवन को कॉन्फ्रंट करता हूँ और जीवन का कुछ लॉजिकल सा हल नहीं मिलता, तो वो निरंतर संघर्ष, अब इसे संघर्ष कहें या क्या कहें, शायद मैं इसे वैक्यूम कहना चाहूँगा। जीवन एक वैक्यूम सा प्रतीत होता है कि जिसमें चाहे आप जितने भी एक्सप्लेनेशन भर लें लेकिन वो वैक्यूम भरता नहीं। वो एक खाली जगह हमेशा बच जाती है। एक्सप्लेनेशन से चाहे हम सब कुछ भर दें लेकिन एक खाली जगह हमेशा बच जाती है। और वो जो खाली जगह है या वो जो वैक्यूम है,
उसी वैक्यूम में, और वैक्यूम एक कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे कोई कंफर्टेबल है। अगर मेरे जीवन में दुख है और दुख को झेलने का मैंने कोई ईश्वरीय उपाय निकाल लिया है तो मैं उसमें बिजी हो जाऊंगा, या मैंने ये मान लिया है कि ईश्वर नहीं है और मुझे निरंतर अपने कर्म में लगे रहना है, मैं जो काम है वो करता रहूँगा, काम कर करके खुद को थका दूंगा और ये करूँगा वो करूँगा, तो उसमें भी मैं बिजी हूँ। लेकिन अगर मैं बीच में फंस गया हूँ जहाँ पे मुझे न इधर जाते बन रहा है न उधर जाते बन रहा है, तो वो एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है। और वो जो वैक्यूम है, उस वैक्यूम की अपनी कहानी है, और शायद यही वो वैक्यूम है जो मुझे मोटिवेट करता है इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, या इन चीज़ों को समझने का प्रयास करने के लिए। और ये वैक्यूम कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो भले महीने 2 महीने निरंतर मैं इन चीज़ों को अध्ययन करता रहूं, इन चीज़ों को समझने के लिए अलग लोगों को सुनूं, अलग साहित्यों को पढूं, लेकिन वो वैक्यूम पीछा नहीं छोड़ता। हो सकता है कि काम में तो हर कोई व्यस्त है, 1 महीने पूरे काम में व्यस्त हो जाऊं, 2 महीने पूरे काम में व्यस्त हो जाऊं, लेकिन फिर वो वैक्यूम के साथ ही रहेगा, और जब वो काम का दबाव कम होगा तो वो वैक्यूम वापस आ जाएगा। तो दोस्तों, ये जो वैक्यूम की रियलिटी है, ये जो जीवन के खालीपन की रियलिटी है, या उसे हम अकेलापन, अलोननेस, जाने क्या कुछ भी कह लें, इस रियलिटी से देर सबेर हमारा सामना होना ही है, पहले या देर। हो सकता है मैं अपनी जवानी पूरी तरह कर्म योग में बिता दूं, काम करते हुए बिता दूं, लेकिन ये जो वैक्यूम है वो एक रियलिटी है जो देर सबेर हमें फेस करनी है। तो मेरा ये मानना है कि इस रियलिटी के साथ ही रहना, और इस रियलिटी को एक रियलिटी समझना, इसे आंखें बंद कर लेने से रियलिटी अलग नहीं हो जाती। कि ये जो जीवन का पजल है, ये जो जीवन का फ़लसफ़ा है, इसका कोई सलूशन नहीं है, और इसका अगर कोई सलूशन नहीं है तो इसमें हम अकेले ही हैं। और इस अकेलेपन को, इस वैक्यूम को देखना या इस वैक्यूम को स्वीकारना पहला चरण है मेरी नज़र में आध्यात्मिकता की ओर। अभी आध्यात्मिकता के अलग अलग मतलब हैं, शायद मैं अगर पूजा पाठ कर रहा हूँ तो उसे भी आध्यात्मिक कह देते हैं, लेकिन मेरे पास कोई और शब्द नहीं, इसीलिए मैं आध्यात्मिक शब्द का ही यूज़ कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से आध्यात्मिकता की शुरुआत तभी हो सकती है जब इस रियलिटी को हम कन्फ्रंट करें कि जीवन में वैक्यूम है। अगर हमने अपने एक्सप्लेनेशंस बना रखे हैं जीवन के बारे में कि जीवन में ये है, मैं आया हूँ, मैं ईश्वर तक पहुँच जाऊँगा, या मैं निरंतर कर्म करता रहूँगा और मेरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, तो वहाँ मेरे हिसाब से आध्यात्मिकता की जगह नहीं बचती। आध्यात्मिकता का दरवाज़ा तभी खुलता है जब हम खुद को इस वैक्यूम में पाते हैं, या खुद को इस वैक्यूम के साथ महसूस करते हैं। आध्यात्मिकता का दरवाज़ा तभी खुलता है और व्यक्ति आध्यात्मिक तभी होता है। तो दोस्तों, इस कॉन्टेक्स्ट के साथ मैं इस वीडियो को विराम देना चाहूँगा, और अगले वीडियो में हम ये जो वैक्यूम है, इस वैक्यूम को डील करने के लिए अभी तक जो हम कर रहे हैं, हम जीवन को अप्रोच कर रहे हैं एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की तरह नहीं कि जो कोई और जी रहा है। हम खुद के जीवन को देख रहे हैं, मैं खुद के जीवन को देख रहा हूँ, और उस जीवन को देखने के बाद जो चीज़ें निकल के आती हैं उसे व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, और यही प्रयास अगले वीडियो से जारी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।